अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, कैंसर एक नाम है, लेकिन ये कैंसर एक ऐसे नाम से लोग डर जा रहे जिससे लोग जो है खबर के करीब चले जा रहे है। नहीं, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, बार बार बता रहा हूं, लेकिन हर दिन मरते जो लोग डरते। अब मेरे पास दो ऐसे केसेस आए हुए हैं। एक मेरी बहन जिनकी सास को 15 दिन का टाइम दे दिए थे, डॉक्टर्स नहीं जीते बोल के, कैंसर का केस। आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 8वां महीना है, अल्हम्दुलिल्लाह 8वां महीना है, तकरीबन शिफायाब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा बिस्तर पे थे उन्होंने, खाना पानी बंद होके अब माशाअल्लाह से दोनों भी घर का काम कर ले रहे, प्यार मोहब्बत से हैं, कभी लड़ ले रहे, झगड़ ले रहे भी करते अल्हम्दुलिल्लाह। और एक मेरे भाई जिनको डॉक्टर 1 महीने का टाइम दे दिए थे, जीते नहीं बोल के, फाइनल स्टेजेस हैं पूरे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 4था महीना है मेरे पास। इनका भी खाना पानी सब बंद हो गया था, अब माशाल्लाह से इन्हों भी खा रहे पी रहे, अल्लाह का शुक्र है। 1 महीने का टाइम था, अब 4वां महीना मेरे पास चल रहा, अल्लाह का फजल है। नहीं, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जब ये कुदरती चीजों को आप अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह इसी तरीके से आप सुकून में रहेंगे, आपका खान पान चलेगा, आपकी नींद होंगी, आपका मोशन सही होगा, आपका दिमाग ठंडा होगा। बस इंशाअल्लाह मैं जो आपको चीजें बताता हूँ, ये चीजों के ऊपर आप थोड़ा अमल करो और अल्लाह से सच्चे दिल से मांगो, सच्चे दिल से अल्लाह के पास मांगो, अपने गुनाहों की तौबा करते हुए। क्योंकि ये जब बीमारी आती तो कॉन्ट्रैक्ट बंदे और अल्लाह के बीच में रहता। डॉक्टर ब्रोकर ही समझ गएंगे आप, इन्हें दिलाएंगे हम ना शिफा बोल के। नो, डॉक्टर्स कुछ भी नहीं कर सकते, हकीमा कुछ भी नहीं कर सकते। जब आपको बीमारी आती तब भी आपको एक सही रास्ता मिलता, कहाँ जाना है, किधर जाना है। नहीं तो खाली पूरी जिंदगी लाइनास लगा ले रहते डॉक्टर। अब मेरे पास चार बार लाइना ठहर के मेरे पास आते आप लोग, बहुत उम्मीद रख लेते हुए, बड़े बड़े मसले लेकर ऐसे कंडीशन पे आते। इन लोग भी लाइन में ठहरे सोए, एक जमाना इन लोग भी आके लाइन लगा के ठहरे सोए 8-8 घंटे, जिनको 1-1 महीने में चले जाते बोले डॉक्टर। आज अल्लाह के फजल से 4 महीने, आज अल्लाह के फजल से 8 महीने। आइए इंशाअल्लाह इनसे बात करेंगे, इनकी लाइफ की कहानी, फिर इंशाअल्लाह मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। ये चीजें घर पे बैठ के कर लो आप लोग, ऐसा लाइन लगा को ठहरने की जरूरत नहीं है, घर पे ही अब शिफा होते हैं इंशाअल्लाह। मैं ऐसे चीजें बता के देता हूँ आप इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, आइए। आपका नाम क्या है? जी अनुराधा। अनुराधा है जी अनुराधा। अनुराधा जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। अच्छे हैं आप? हाँ। कौन बीमार कौन थे? मैं भी अच्छी हूँ, हमारी सास भी अच्छे है। हाँ, क्या मसला था उनका? कैंसर था। हाँ, कौन सा कैंसर था? गड्ढा था पेट में क्या? नहीं, यूरिन के पास। हाँ, यूरिनरी। हाँ, यूरिनरी था। हाँ, और मेरे को तो बहुत बोले पकड़ो जरा ढंग से पकड़ो। ठीक है। हाँ, ये से हॉस्पिटल में कितना की फिरे हम लोग। हाँ। 1 महीना तक तो फिरे दोनों। क्या बोले, नहीं कुछ नहीं कर सकते मैडम, हाँ। रेडिएशन करना पड़ता है उनको। हाँ, अब उम्र हो गई उनकी, हाँ, हो गया, कुछ नहीं कर सकते। नहीं सर, एक टैबलेट तो दियो, उनको पेट की तरह से सो रहे नहीं, बोली मैं। हाँ, नहीं मैडम कुछ नहीं कर सकते बोले। हाँ। हमारे को मत देवर बोले थे, कोई ऐसा उनके फ्रेंड्स बोले थे दवा है। स्टेज कौन सा था? 4th स्टेज। 4th स्टेज। हाँ, 4th स्टेज था। हाँ। अब मैं ही उनको जाके बोली, देखो एक फेसबुक पे वीडियो ऐसे आते ना, उन्होंने बोले ना एक बार देखेंगे चलो बोल के, बोले हाँ, ठीक है बोल के। उन्होंने 8 बजे आके, हाँ, 1 मिनट 8 बजे आके आपके पास लाइन में ठहर के टोकन लेके, हाँ, हमारे देवर हमारा बच्चा दोनों आके टोकन नंबर ले लेके आके, फिर उनको सास को ले लेके आए। हाँ। आप ही आके बाहर ठहर के आप देख लिए, हाँ, वो दवा पिए 3 दिन, हाँ, सिर्फ 3 दिन पिले में। 4वें दिन मैं बोली उनको वॉशरूम लेके जाना, मुंह धुलाना है ना, बोल के उठे तक अपनी आपस चले गए। धो लिए। मैं बोली क्या हुआ, तुम मुंह धो लिए क्या? हाँ मैं धो ली, मैं अच्छी हो गई। अब उन्होंने दुआया दिए आपको, पूरा दोनों अच्छे रहने दो, उसके उनके बच्चे अच्छे रहने दो, हर चीज बोले। अब आराम है। मेरे को तो दवाखाने के ऊपर से तो भरोसा ही उड़ गया।
मतलब कोई कुछ भी प्रॉब्लम बोले तो बोलते अताउल्ला खान की वीडियो बोल के मारो यूट्यूब में, देख लो अपने की प्रॉब्लम क्या है, उसकी दवा घर में बैठे पी लो, नहीं हो सका तो चले जाओ बस। और भाई को भी लेके उनको भी श्योर हो गया, अच्छा हो गया। फिर 15 तारीख को आएंगे उन्होंने दवा लेने के लिए। बहुत अच्छा है, आराम है। आप भी अच्छा लियो, दवाखाने के बातों में, डॉक्टर के पास बातों में तो आई ना तो सच्ची में बोल रही, मैं अब तक हॉस्पिटल को नहीं गई। मेरी कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं यूट्यूब में देख लेती हूँ, उसका कर लेती हूँ बस, और कुछ नहीं है। और हमको अच्छा अल्लाह अच्छा रखो बस, और कुछ नहीं। पूरा बिस्तर पे थे क्या आप लोग? पूरा बिस्तर पे था ना, मैं मोदी उनको वहीं बेड पे दिलाती थी इनको। अच्छा, इतनी तकलीफ थी उनको। अभी उन्होंने काम खुद का कर ले रहे अभी। हाँ, चोटी भी डालते हमारे को चोटी भी डालते, लड़ते भी हमारे से। अरे क्या हुआ तुम्हें, इनको ऐसा लड़ रहा है, खाली पीली की करी क्या हुआ, इनको ऐसा दिखा मगर हमारे को हमारे अम्मा नहीं है ना, तो इसलिए हम बहुत चाहते हैं उनको, बहुत। मेरा बच्चा तो और ज्यादा चाहता है उनको। अच्छा, माशाल्लाह। वो ये था, पहली बार तो मैं लेना वाले तो दवा सोची थी कि कम होता कि नहीं, कि फिर कुछ होता कि क्या, कि बस मैं अगर यहाँ दवा स्टार्ट नहीं करती तो 3 दिन में तो उनकी मौत हो ही जाती थी बस। तो और कुछ नहीं। 15 दिन का डॉक्टर दे दिया था? 15 दिन का दिए उन्होंने, मगर उनका सिचुएशन देखे तो ऐसा 15 दिन का नहीं था। मेरे को ही दिख रहा था उन्होंने, अब की जब की बोले ऐसा दिख रहा था। तुम्हारे पास आने 7 तारीख को सार आने वाले है, मालूम हो रहा मेरे को, मगर 7 तारीख तक रहते नहीं बोले, ऐसा मेरे को था। बस 7 तारीख के दिन सुबह उठ के टोकन नंबर लेके आके, फिर उनको लेके आके जब दवा ले लेके, जिस दिन से लेके उसी दिन से स्टार्ट कर दी। अल्लाह का नाम, ऊपर वाले का नाम ले लेके चलो, मस्त हो गए। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। कहाँ से हैं आप? मैं किशनबाग से हूँ। किशनबाग, हैदराबाद। जी हाँ, क्या बोले थे डॉक्टर आपको? एशियन हॉस्पिटल में जैसे नामा बोलो ना, हॉस्पिटल के खाली डॉक्टर क्या बोले वो बोलो। इन्फेक्शन निकाल दिए। हाँ, इरफान का खून में इन्फेक्शन था, वो निकाल दिए। हाँ, निकाल दिए तो 2.5 लाख रुपए लगे उसमें। हाँ, फिर उसके बाद में वहाँ से भेजा दिए। हाँ, भेजाने के बाद में फिर वो दूसरे दवाखाने में गए तो हाँ, कार्ड के ऊपर जो पूरा होगा, हाँ, 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 पूरे स्कैनिंग हुए, सब हो गई। होने के बाद में जो सो हफ्ता था, हफ्ते के दिन पूरा करा लिए। हाँ, फिर पीर के दिन जो सो ऑपरेशन है बोले, हाँ, तो ऑपरेशन से पहले जो सो लिख लेके जो सो बोल दिया आपकी गारंटी नहीं है, हाँ, कोमा में चले जाते 3-4 महीने। हाँ, हाँ, उसके बाद हाँ, तो हाँ, चांस भी नहीं दिए। तो हम लोग वहाँ से डर के आ गए, समझा, हाँ, दवाखाने का छोड़ के आ गए। हाँ, आके जो सो फिर आपका हमारे दामाद जो सो एड्रेस दिए, हाँ, तो आपके पास आया। कित- आने के बाद में सो जो पेट में जो दर्द था ना, हाँ, पेट का दर्द कम हो गया। हाँ, उल्टियाँ जो हो रहे थे, उल्टियाँ होकर जो सो हाँ, होगा खत्म। जाड़ा बुखार आ रहा था, हाँ, वो भी कम हो गया। हाँ, अब जो सो ये खाने में क्या गड़बड़ हो गई कि हाँ, कितना महीना अब मेरे पास आप? 3रा महीना हो गया ये 3रा महीना हो गया, 4था महीना। जी हाँ। डॉक्टर कितने दिन का टाइम दिया था? उनको 1 महीने का टाइम दिया। आओ यहाँ आप इधर, आप उठो। आप बैठे हैं क्या? जी हाँ, जी। बैठो इधर, बैठो। हाँ, रहने दो, आप बैठो ना, बैठो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं? मैं किशनबाग 9 नंबर से आया हूँ। हाँ, मैं वालिद साहब को लेके जाके जो है कैंसर हॉस्पिटल में भी बताया, हाँ, वहाँ पे जो है और इंडो अमेरिकन जो है वहाँ पे भी बताया। वहाँ बताने के बाद में उन्होंने बोले हाँ, कि भाई मैं जो है ना 20% चांस भी नहीं दे सकता, हाँ, और जो इनका ऑपरेशन करते कि जो है ऑन द स्पॉट डेड हो जाती, हाँ। 10% भी चांस नहीं है। हाँ। अगर ऑपरेशन कराए तो बड़े बड़े जो है VIP कन भी जो है ना पैसे रख के जो है उनका जो है ऑपरेशन नहीं करा सकते, उनके पास उतनी हिम्मत नहीं रहती ऑपरेशन के लिए। हाँ, वैसा जो है कैंसर हो गया उनका नहीं बोल के बोले थे। हाँ। तो फिर जो है हम लोग आपके पास आए। आने के कितना बाद टाइम कहता देते हैं उनको? टाइम 1 ही महीने का टाइम दिए थे। हाँ, अब उन्होंने बोले आप घर को जा रहे ना, हाँ। तो कफन ले लेके जा रहे समझना, और वैसे ले लेके चले जाओ इनको। हाँ, अब हमारे पास तो नहीं है, 20% चांस भी नहीं दे सकता मैं, हाँ, 10% भी बहुत मुश्किल है बोल के बोले थे। हाँ, तो क्या बोल के फिर वालदा बोले घर पे ला ले बेटे, जो है खिदमत कर लेंगे, हाँ, बस बोल के ला लिए। तो कुछ क्या आपके पास आने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने हो गए। हाँ, 3 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह शिफा है।
हाँ हाँ उनके पास आओ। 100 में कितने रुपए का शिफा हो, कितने परसेंट 100 में? मैं समझ रहा हूँ 70% तो हो गया। 70%? जी हो जी हो। आपकी हिम्मत से हाँ। आप जब आके वालिद साहब को हाथ रखे काटेदन में, हाँ आप हाथ रखने से वालिद साहब को जो ऐसा इम्प्रूवमेंट आया, हाँ तो जब इन्हों जो है हिम्मत रख के आपकी दवा खेलो, हाँ नहीं तो घर को लाते इम्प्रूवमेंट खत्म हो गया था इनके पास। हाँ सुनो, मैं बयान नहीं कर सकता। हाथों में जो है ना, मैं अल्लाह ताला जो है आपको, आप उनके हाथ रख दिए काटेदन में, बाहर आने के बाद में गेट के पास, तो इनको ऐसा इम्प्रूवमेंट आया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बोला बहुत वाकई भाई, मैं पहले दिल से वो शुक्रमन हूँ आपका जो इनके ऊपर हाथ रखिया। इन्हों हाजी आदमी है, ना गुटके खाते ना कुछ खाते, फिर भी इनको आया। खैर नबियों को तो बीमारी नहीं छोड़ी। खैर अपन तो अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह के बंदे जी, हैं जी। भाई। आप बेटे हैं क्या? जी, जी, मैं छोटा बेटा। माशाल्लाह। ठीक। हो गया, खत्म कर देता हूँ इंशाल्लाह। देखिए, जब डॉक्टर ही बोलता है कफन का कपड़ा लेकर चले जाओ, बोले तो हिम्मत टूटती क्या है नहीं? तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है तीसरा छोड़ के चौथा महीना चल रहा, इनका 8वां महीना चल रहा। इनको 15 दिन का टाइम दे दिए थे और इनको 1 महीने का टाइम दे दिए थे। ऐसा टाइम लेकर ही चाहते थे मेरे पास आप लोग, बहुत उम्मीदां से, ठीक है ना मैं इनको फोन करके बुलाया, ऐसे कंटिन्यूसली 10-10 मिनट को रिजल्ट आते रहते। अल्लाह के फजल से मेरे पास टाइम नहीं है, इसी वजह से मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग हिम्मत करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग हम पार हो सकते हैं आप मसले से। ये अल्लाह ताला भेज रहे सो है इन लोगों को शिफा करके, यकीन मानो आप। सुबह से कितने सारे रिजल्ट्स हैं, लेकिन मैं लाइव जाने का टाइम नहीं मिल रहा, आप लोग बहुत तकलीफ में ठहरे हुए हैं बोल के बस आप लोगों की खिदमत में था। लेकिन फिर भी आप लोग बाजू इस थे तो बिठाला दोनों को भी, ठीक है ना। तो आप लोगों से गुजारिश करता हूँ जिनको भी मौत कैंसर है, इंशाल्लाह एक ऐसा रिजल्ट आया मेरे पास अल्लाह के फजल से। पत्ते में खाली ऐसा शिफा हुआ, पूरा मुंह इतना बड़ा सड़े हुआ था, पूरा मुंह अल्हम्दुलिल्लाह खाली पत्तों में वो औरत को ऑलमोस्ट शिफा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो कौन सा पत्ता बोलता हूँ, आप लोग घर पे बैठ के कर ले, शिफा हो जाता है इंशाल्लाह। यहाँ देखो, यहाँ ये कंडीशन, ये देखो आप कैसा है, देखो अल्लाह कैसी शिफा दिए मालूम इनको। यहाँ देखो पूरा सुख्या से, देखो मामू अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ऐसा था, अब ऐसा, अब ऐसा जाके फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ। 1 हफ्ते में रिजल्ट आया सो है। 2 पत्ते के नाम आप बोलते हो, ये पत्ते का पेस्ट बना के लगाओ। किसी को भी जख्म है तो इंशाअल्लाह, गैंग्रीन है, मुंह के अंदर कैंसर है, मुंह के अंदर छाला है, तो इंशाल्लाह ये नुस्खे से फायदा हो जाता, ठीक है ना। एरंडी का पत्ता, एरंडी का पत्ता वो भी बताता हूँ। 2 पत्ते लेना, एक एरंडी का पत्ता और एक चंडू के फूल का पत्ता। ये एरंडी का पत्ता, ये पत्ता कहाँ मिलता डॉक्टर साहब? देखिच नहीं में अब तक कते, यानी अब मैं क्या जंगल को जो बोलूं, आसमान को जो है पहाड़ों में जो बोलूं, बादलों में ढूंढो बोलूं, ये घरों के आसपास आपको बेहिसाब मिलते ये पत्ते। इसमें अल्लाह बहुत शिफा रखा। एरंडी का पत्ता, हाँ एक एरंडी का पत्ता, दूसरा ये चंडू के फूल का पत्ता, मारी गोल्ड लीव्स भी बोलते। ये चंडू के फूल का पत्ता, गेंद के फूल भी बोलते। पीले पीले कलर के फूल होते, देखो देवियों को सब चढ़ाते, यानी वो पत्ता लेना, वो पत्ता और एरंडी का पत्ता है, 2 पत्ते पीस के ये पत्तों को रस के साथ लगाना। सवालों को पैदा नको करो, इसका रस लगाना कि इसका पत्ता लगाना कि ये कितने बार लगाना, ये नहीं लगे तो क्या होता, ये लगे तो कैसा लगाना, कितनी देर तक लगाना। आप सवाल करे तो खबर को चले जाते है नहीं। बिस्मिल्लाह बोल के उसमें शिफा रखा अल्लाह, तो जाके शुरू करो, इसमें क्या भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। समझ रही मेरी बात आप लोग खाली देखो नहीं, डॉक्टर साहब को एक बार सामने दिखाएंगे, उसके बाद पूछेंगे, उन्होंने हूं कहते ना, फिर लगाएंगे, मैं हूं कहते ही उन्होंने गटक को जाते। अल्लाह के वास्ते कुदरती चीजों में अल्लाह शिफा रखा, कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये इस्तेमाल करके शिफायाब हो जाओ।
ये एक चीज पहला। दूसरा इंटरनली भी होना ना आपको, 21 शीशम के पत्ते ले लो, उसमें एक चुटकी कलौंजी, एक चुटकी मेथी डाल के उसको औंटा के 1 लीटर से आधा लीटर कर लो। शीशम के पत्तों में भी शिफा है। और वो शीशम के पत्तों का काढ़ा सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा थोड़ा करके पीना इंशाल्लाह, ठीक है ना। ये 2। तीसरा, तीन नुस्खे बस है इंशाल्लाह, 3 नुस्खों से आपको बहुत शिफा हो जाता, ठीक है ना। तीसरा जो है खोपरे का रस निकाल लो, कच्चा खोपरा था ना, उसका खोपरे का रस निकाल लो। जिनको भी माउथ कैंसर है, पेट में कैंसर है, मुंह में छाले हैं, अल्सर है, अल्सर की वजह से कैंसर है, क्यों तो बायोप्सी करा को आप लोगों को जाको मालूम होता नहीं ना, तसल्ली नहीं ना, क्या है ये करको देखेंगे बोल को खोदने जाते, खजाना मिलता की बोल को है नहीं, कफन मिलता, खोदो न को, गोश्त निकाल को टेस्ट करते कहते है नहीं, जान निकल जाती। तो खोदले को बैठो न को, खोपरे का रस निकाल लो 1 कप में, 1 चमचा शहद, 1 चमचा जो है दही मिला लेना, ठीक है। खोपरा, दही और शहद, ये 3 को मिला लेना खोपरे के रस में, मिला लेके नहर पेट पियो इंशाल्लाह। मैदे की जो गर्मी है, मैदे की गर्मी की वजह से मुंह में छाले आते सो है, और मैदे की गर्मी आपकी नींद नहीं सो वास्ते भी आती, आपका हाजिमा खराब होने से भी आती। तो खोपरा, दही और शहद इंशाल्लाह ये आपके मैदे को जो है ठंडा करते और मुंह के छाले भी खत्म करते, और कैंसर में भी ये काम आता है इंशाल्लाह। शहद में अल्लाह शिफा रखा, समझ रहे हैं आप मेरी बात। 3 नुस्खे बोले अल्हम्दुलिल्लाह, ये 3 में बहुत बहुत शिफा और लोगों को आप बैठ के घर पे फॉलो कर लो, शिफायाब हो जाते इंशाल्लाह। और भी कुछ आपको मालूमात होना तो मेरे नंबर्स पे फोन करो, आपकी बीमारी सुनाओ, इंशाल्लाह आपको नुस्खे बताते, 1 रुपया नहीं लेंगे इंशाल्लाह। आपको सिखाने के लिए हम 1 रुपया नहीं लेंगे इंशाल्लाह। आप यहाँ पे आएंगे तो ही आपको आपके बीमारियों के हिसाब से हम इलाज करते, और वो भी आपको कंसल्टेशंस भी नहीं लेते। आप चाहे तो दवा ले सकते, नहीं तो बिना दवा के भी जा सकते। अगर कुछ भी रहा तो मेरी टीम से बात करो इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, ये नुस्खों से ही बड़े बड़े मसलों से पार हो जाते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। और ये 6 बातों के ऊपर ध्यान दियो जो मैं हमेशा बोलता हूँ, अमल करे तो इंशाल्लाह फायदे में आते। और ये कैंसर का जोशिंदा बनाया सो हूँ, सी जोशिंदा बोल के, ठीक है। तो ये जोशिंदा में अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर के लोगों के लिए बहुत बहुत शिफा हो रहा। आप फोन करके ऑनलाइन भी मंगा ले सकते, जो मुझसे आके नहीं मिल सकते उन लोगों के लिए ये बनाया सो अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे लोगों को देके भी देखा, अल्लाह के फजल से बहुत शिफा हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो जो है 6 बातें बोलते हूँ। सबसे पहले शिर्क से तौबा करो, ताकि तावीज़ा, नारल, नींबुआ, कड़े, लाल पीला पानी बोलते, बहुत तकलीफ होती है आपके दिलों को, जख्मा ऐसा पहुंचते, लेकिन मैं क्या करूं, इनका भी अभी मैं जो है नाड़ा निकाला सो आप बड़े बड़े मुसीबत में मुब्तला हो जाते। अल्लाह की जात पे यकीन रखो आप, अगर काले धागे में उतनी ताकत होती तो पूरों को दवाओं के साथ साथ मैं भी एक धागा बन के भेजता। वो चीजों में शिफा नहीं है। अल्लाह कुरान कई को दिए, पढ़ने के लिए दिए, सुनने के लिए दिए, अमल करने के लिए दिए, है नहीं। खंडे नहीं हो रहा क्या माँ, एक जरा चेयर डालो, थोड़ा तकलीफ में ठहरे हुए हैं, एक चेयर डालो जी उनको। अब बहुत तकलीफ में ठहरते आप। इन लोग भी लाइना में ठहरे थे सो, जिनको टाइम दे दिया था डॉक्टर्स, देखो इनको पूरा किए जो है क्या करे सो है, इनको कीमो करे इसको, देखो कर करके पूरा जला दे, नहीं देखो इतना पूरा जल गया, पूरा इम्यूनिटी पूरा डाउन हो गया इनका। 2 खत ऑपरेशन करे, कीमो करे, पूरा कीमो दे दे के पूरा जल गया। जल जाने के बाद अभी करो करेंगे थे, ताकत नहीं सो ऐसा पड़ गए उन्होंने। खुद के जिस्म के ऊपर खुदकुशी न को करो, 27 बार करे। शिफा तो होना ना शिफा हो रहा, बहुत कमजोर हो गया एकदम, बीमारी और बढ़ जा रही, शिफा नहीं हो रहा, बीमारी और बढ़ते जा रही, और पूरा पूरा गला जल गया, ऐसा दिख रहा उनको एसिड डालेगा ना उनके ऊपर, वैसा दिख रहा। देखो क्या तकलीफों में, नींद नहीं है उनको, तकलीफ देखो खाली लिक्विड में है उन्होंने, सही है ना। मुंह खोलो माँ, देखो मुंह नहीं खुल रहा, 1 इंच भी मुंह नहीं खुल रहा उनका। कब से है ये तकलीफ? 4 महीने से। उन्होंने 4 महीने से
तो आप हम तो अल्लाह का शुक्र है गोशांग खा रहे हैं, उन्होंने गोश्त की दूर की बात एक निवाला भी खाना नहीं खा रहे उन्होंने, पानी भी पी रहे तो बहुत तकलीफ से पी रहे उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम क्या होना भाई आपको? मेरे शोहर है, क्या तकलीफ है? इनको पूरा मुंह में कैंसर होगा, जबान कट करे और रिलेशन कीमो वो दिए, पूरा हल्ला बंद होगा उनका, खाना करना कुछ भी नहीं आ रहा। 2-3 महीने ही रहते पूरे। 2-3 महीने जीते बोल रहे? जी हाँ, दवा भी नहीं दे रहे डॉक्टर, दवाएं भी नहीं दे रहे, कुछ दवा भी नहीं दे रहे। अभी खाना पानी बंद हो गया? बंद होगा, कुछ पानी भी पिए तो पूरा जल रहा होंगे जिसम में। जल रहा पूरा, यहाँ जल गया है क्या? जल गया पूरा, वो सेके देके पूरा वो जला दिए। बहुत तकलीफ हो रही, रात पूरी नहीं सो रहे उन्होंने, रात में भी खांसी बहुत हो रही उनको, खांसी बहुत हो रही, पानी भी निकले तो ये कानों में भी दर्द हो रहा उनको, पूरा जिस्म में दर्द हो रहा। अच्छा, बहुत तकलीफ हो रही उनको। सोचो कहाँ जाना उन्होंने, सुनो सुनो, आपके लिए बोल रहा हूँ, सो ये बातें, ये जो पूरे बातें ही नहीं आपके लिए बोल रहा हूँ, सो गौर से सुन लो। कहाँ जाना उन्होंने? 4 महीने से खाना बंद हुआ, डॉक्टर कितने महीने का टाइम दिया? 1-2 महीने, 2 महीने का टाइम दिया, 2 महीने में चले जाते, लेकर चले जाओ, दवा भी नहीं दे रहे उन्होंने, खाने की तो दूर की बात, उन्होंने पानी पिए तो भी उनको जान गया, ऐसा तकलीफ हो रही, कहते काना में पूरा दर्द हो रहा उनको, मुंह 1 इंच में नहीं खुल रहा उनका, 4 महीने से भूखे पड़े हुए हैं, जिस्म जल गया पूरा। ऐसे टाइम पे किसे पुकारना, कौन मदद करेंगे, कौन साथ देंगे? ये दवाओं में नहीं, ये ग़िज़ा में अल्लाह शिफा रखा, इसे अपनाओ। अगर अपना लेंगे ना इंशाल्लाह 2 महीने नहीं, 2 महीने के अंदर ना रेडी होके काम पे जाएंगे इंशाल्लाह। और बकरीद के कबाब भी खा सकते हो ना, बकरीद के कबाबा इंशाल्लाह वैसा शिफा होते हो। जरूर अगर ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये बातों के ऊपर अमल करेंगे तो, और ये जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ ये पॉइंट्स के ऊपर अमल करेंगे तो, क्योंकि अल्लाह ताला के भरोसे जीने वाला उन्हें सुकून से रहता, उसे कोई चीज का फिक्र नहीं है। समझ रहे आप मेरी बात? सबसे पहले शिर्क से तौबा करो, दूसरा नमाज को कायम करो, फर्ज है नमाज, तीसरा ज़कात और सदका, हलाल रिज़्क दो, चोरी का काम करना, धोखा देना, नाहक खा जाना किसी का माल, किसी का पैसा, इससे भी अल्लाह की बहुत बड़ी पकड़ रहती। जन्नत को जाने से ऐसा रोक लेते अल्लाह ताला, हक अदा नहीं हुए तक जन्नत में एंट्री नहीं है। अगर आप शहीद की भी मौत मर गए तो अल्लाह चाहा तो हर गुनाह भी माफ कर सकता, लेकिन शिर्क भी माफ कर सकता, लेकिन ये जो ये है ना, किसी का हक खा को रहती, किसी का दिल दुखा को रहती, किसी का माल हड़प को रहती, किसी को धोखा दे को रहती, जब तक बंदा नहीं माफ करता तब तक अल्लाह भी माफ नहीं करता। ये बहुत जरूरी बोल रहा हूँ। इसीलिए अल्लाह बीमारी दे के बंदे को सुधारना चाह रहा, सुधर जा। अगर उन्हें नहीं सुधरा तो अल्लाह की पकड़ में आ जाता, क्योंकि अल्लाह कभी भी गलत फैसला नहीं करते, हक का सही फैसला रहता अल्लाह की तराजू पे। तो तीसरा हलाल रोटी, चौथा दिमाग को ठंडा रखो, टेंशन, गुस्सा, हसद, जलन, नफरत, गीबत, तकब्बुर, ये सारे चीजें छोड़ दो और रात को सुकून से नींद करो। इंशाअल्लाह रात भर जागते हम लोग, इससे बीमारियों को दावत दे रहे। रात हो रही, रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे दावत शुरू होते, रात के 12 बजे है नहीं। दावत में तो पूरा जो नक्को खोकती वो खाती, रात को सोना जल्दी सो जाओ बोले तो नहीं, हमें जागती गती, जो बोलती उसका उल्टा ही करती। कई को अपने खुद के जिस्म के ऊपर तो रहम करो ना। ऐसे तकलीफ में, इनकी जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, कब मरना मरना चाहिए, लेकिन उनकी तकलीफ देखो आप, उन्होंने इंतजार में है, वो इंतजार में, उनकी जिंदगी और मौत कब है कि किसे मालूम। उन्हें 4 महीने से भूखे ही, 8 दिन भूखे रह के दिखा सकते आप। 8 दिन भूखे जान चलेगी मां कहते। 8 दिन भूखे तो दूर की बात, 8 दिन बिना गोश्त के भी नहीं रह सकते। गोश्त नहीं तो खाना नहीं जाता, 1 दिन जर्दा नहीं तो नहीं जी सकते, 1 दिन बिड़िया नहीं तो नहीं जी सकते। बोले तो जन्म की आदत जनाजे तक पड़ जाती ना, वो आदत सिगरेट हमारे को सामने ठहरती था, फुकले को मेरे सामने आकर पास आते रहते। सही खान पान को अपना पेट को नरम रखो, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, किसमें क्या फायदा है, अल्लाह को उसको सी चीज में क्या क्या चीजों के लिए शिफा रखा। बाहर की जो है चिकन खाना को आप लोग, गुटखे तंबाकू से परहेज करो, रात में जल्दी सो जाओ,
ठंडा पानी और ठंडे चीजों से परहेज करो, पानी को पका के पियो, घर में नमक को बदलो, सेंधा नमक इस्तेमाल करो, गोशा खाओ, मैं नहीं करो नहीं, साथ ही साथ ये तरकारियां भी खाओ, तरकारियां चुन चुन को निकालते, गोश्त चुन चुन को निकालते, तरकारियां दिखे तो खाने नहीं होता, गोश्त देखे तो हड्डा में चाप डालते, दाता नहीं रहे तो परवाह नहीं, गोश्त नहीं तो खाता नहीं साहब भाई, खाओ मैं नहीं करो नहीं, साथ में अच्छी चीजें भी अपनाओ, ये पेट है इसे डस्टबिन बना लिए हम लोग, समझ रहे हैं आप मेरी बात। इंशाल्लाह ये चीजों को अपनाओ और देखो बहुत फायदे में रहेंगे इंशाल्लाह। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टंकी शोर गुंबज रिंग रोड इंशाल्लाह, ठीक है। और 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद में जलपल्ली अदनान कॉलोनी और जो है आराम इंडस्ट्रीज इंशाल्लाह। और 19, 20, 21 तारीख को बेंगलोर में कंबीपुर, अंचेपाल्या, फैजुल लेआउट इंशाल्लाह, यहाँ पे मुलाकात करूंगा 19, 20, 21 तारीख को इंशाल्लाह, ठीक है। और जो भी आपको डाउट्स हैं तो मेरे नंबर पे फोन करके आप लोग बात कर सकते हैं इंशाल्लाह। 9900066495 7795414139 8197041411। और आप लोगों से एक बहुत आजिज़ाना गुजारिश कर रहा हूँ मैं, लोग मेरे वीडियोस को लगा के अपने नंबर्स लगा के दवाएं भेज रही, अताउल्ला जी बात कर रहे बोल के फोन पे बात कर रहे कहते उन्होंने अताउल्ला का भाई बोलेंगे, अताउल्ला बोलेंगे, या जो है आपको क्या नहीं कहते बोलेंगे, डॉक्टर साहब बोल कुछ देश दवाएं करके बोल के आपको फोन भी करेंगे। आपके नंबर्स कमेंट्स में मत डालो। और इसीलिए अल्लाह मुझे ये ड्यूटी ले रहे, मेरे से काम अल्लाह ले रहे बोल के सारा दिन मैं आप लोगों की खिदमत करता हूँ। हर एक मरीज को देखता हूँ, हर एक मरीज को 1 सेकंड में, अब उनकी तकलीफ में उनसे पूछा नहीं, मैं बताया पूरा, बिकॉज देख देख के तजुर्बा हो गया मेरे को। आपके सूरतान देखे तो मालूम होता है दर्दां कितने हो रहे बोल के, कितने तकलीफा में है बोल के, कोसी बीमारी आको है आपको, कोसे बीमारियां से कोसी बीमारी आई, अब ये बीमारी से कोसी बीमारी आ सकती है, रात में सो रही की नहीं, कितने टेंशन में ही, घर में क्या क्या प्रॉब्लम आई आपके, है नहीं, खा रही की नहीं, खाए तो मोशन हो रहा है कि नहीं, हुआ तो कितना ज्यादा हो रहा, वजन कहीं को बढ़ जा रहा, बच्चे नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, कौन जादू करे कि क्या है कि कहीं को गिर को है, ये पूरा देख लेता हूँ। पूरा स्कैन होते, 1 से 3 बार स्कैन होके आते आप मेरे पास। मेरे डॉक्टर्स जो भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह 10 BUMS डॉक्टर्स को बिठा को हॉस्पिटल में काट को डालते ना, वो डॉक्टरों को लाके बिठाया सो, पूरे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उन लोगों की इज्जत करो, वहां बैठो, वहां बताओ नहीं हमें अल्लाह कुछ बताती है, उनकी सूरत देखो है बोले तो नहीं होता, आप उनका ने बोले तो जहां तक आता सो क्लियर होके केस आपका अल्हम्दुलिल्लाह। तब बीच में वैसा चीन को मैं कितना टाइम दिया था आप लोगों को जब आए थे आप, कितना घंटे दिया, 1-2 मिनट में भिजा दिया, मैं कितना वक्त बात कर आपको टाइम पे, एक ही मिनट ऐसा भिजा दिया ना। मैं तो इनको बोली भी नहीं, पूरा प्रॉब्लम तो बताई, मेरे रिपोर्ट तो दूर ही रहे, मेरे रिपोर्ट भी नहीं बताई है, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह रिपोर्ट्स भी नहीं बदले देखे, आप रिपोर्ट्स देखने से मना करें, रिपोर्ट देखे नहीं, कुछ कह रहे नहीं, डॉक्टर साहब असल दवा की शिफा होती नहीं होती, शिफा पीने से तो शिफा होता, अब तो मालूम हो गया मेरे को। अल्हम्दुलिल्लाह। तो 10 मैं हो गया, खत्म कर दे रहा हूँ। आप लोगों के पैरों में बहुत दर्द हो रहा मेरे को मालूम है, आज शाम को तेला लगा ले को रगड़ लेते आप लोग, गालियां देते हैं पे ये बैल बहुत बात करता है बोल के, लेकिन इससे फायदा होना आपका, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो आप लोग जो है बहुत सुनाना बोल के आते, तो पूरे डॉक्टरों को मैं ट्रेनिंग दे के बिठाया सो अल्हम्दुलिल्लाह, उन लोगों पूरा सीख के बैठे सो है, कॉलेज में सिखाए होंगे बहुत बड़े बुक्का, बहुत एक्सपीरियंस है होगा, लेकिन ये अलग तजुर्बा है। लोग सब जगह हाथ उठा के अल्लाह की जात पे यकीन रख के हमारे पास एक उम्मीद लेकर आने के बाद हमारा फर्ज होता कि सच और हक बता के एक सही चीज देना उनको, जिसमें अल्लाह शिफा रखा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। आपको टाइम दे देखो जब आपका टाइम खराब करे सो, इसीलिए यहाँ पे टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको शिफा होने की वो दवा जिसमें अल्लाह शिफा रखा। आपकी बीमारी सही सुनाई या नहीं,
यानी सुनाने खड़ा करे, सारा दिन भी सुनाते, लास्ट में भूल गए मैं डॉक्टर साहब, याद नहीं आया कहते। इस वजह से मैं खुद बैठ के हर एक का मसला देखता हूँ, एक सेकंड देख लिया तो मेरे को समझ में आ जाता आपको क्या नहीं हो रहा बोल के। आप लोगों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ऑनलाइन भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं। इंशाल्लाह जहां पर मेरा कैंप होता वहीं पे आके आप लोग दवा लेकर जाके शिफा हो जाए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।